हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, मैं इस चलचित्र में CSIR नेट के सबसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। दोस्तों, जब भी बात होती है डायगोनलाइजेबिलिटी की, तो हमारे दिमाग में AM, GM, मिनिमम पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन पैदा होता है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आप YouTube में 3 डॉट को क्लिक करके अपना वीडियो का जो रिज़ॉल्यूशन है उसको 360 पिक्सल से अधिक कर लें ताकि वीडियो एकदम क्लीन दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है। दोस्तों, इसके लिए कई कंडीशंस हैं, जिसमें से किसी एक के सेटिस्फाइड होने पर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। फिलहाल इन कंडीशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं होती है। जैसे ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ़ इट हैज़ ऑल ईजन वैल्यूज डिस्टिंक्ट। यदि किसी मैट्रिक्स के जितने भी आइजन वैल्यूज़ हैं, यदि सब के सब डिफरेंट हों, तो निश्चित रूप से मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मैट्रिक्स के सारे आइजन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हो तभी जाके वो डायगोनलाइजेबल होगा। इसके बाद भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनसे सेटिस्फाइड होने पर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, और ये वैसे कंडीशंस हैं जो किसी भी दशा में सेटिस्फाइड होने ही चाहिए। यदि ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। इसमें सबसे पहला कंडीशन है ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी आइजन वैल्यू लैम्डा AM इज इक्वल टू GM। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। यदि कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल निश्चित रूप से है। हम इसी डायगोनलाइजेबिलिटी को दूसरे रूप में भी चेक कर सकते हैं, और वो नीचे वाला पॉइंट है। ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर द मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ लाइनियर फैक्टर आई ऑफ द फॉर्म x minus lambda 1 x minus lambda 2 dot dot x minus lambda r, where lambda 1 lambda 2 lambda r are each distinct I every factor is minimal polynomial has exactly power 1। दोस्तों, हमारे इस चलचित्र का फंडामेंटल उद्देश्य यही है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, जो ये दिखाई दे रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल, क्या इसका संबंध GM से है। जैसे AM और GM होते हैं किसी भी आइजन वैल्यू से रिलेटेड, तो क्या ज़रूरी है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वही डिटरमाइन करेगा कि इसका GM क्या है। हम सबसे पहले यही बता देंगे कि इसमें हमको सिर्फ यही सिद्ध करना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल आवश्यक नहीं है कि आइजन वैल्यू के GM को निर्धारित करे। ठीक है, हो सकता है GM 2 हो 3 हो, जबकि मिनिमल पॉलिनोमियल में उस आइजन वैल्यू का से रिलेटेड जो फैक्टर है उसका जो पावर है वह 1 ही हो। इसी को हम सिद्ध करेंगे। दोस्तों, हम ऐसे क्वेश्चन को उठाने जा रहे हैं जो दिसंबर 2014 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ये 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमको देखना है, सिद्ध करना है या दिखाना है कि इन चारों में से कौन सा है जो डायगोनलाइजेबल नहीं है सेट ऑफ रियल नंबर के संदर्भ में। हम तीसरा ऑप्शन लेंगे। दोस्तों, मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 1 0 0 1 0 0 0 2, और दिखाई दे रहा है कि दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हैंस डायगोनल एलिमेंट आर इट्स आइजन वैल्यूज। जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर हो अथवा लोअर हो, जब भी इस संदर्भ में जब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही इसके आइजन वैल्यूज होते हैं, तो हमारे आइजन वैल्यूज हो जाएंगे 1 1 2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा माइनस 2। दोस्तों, साफ साफ दिखाई दे रहा है आइजन वैल्यू लैम्डा बराबर 1 के लिए AM का मान 2 है, और लैम्डा बराबर 2 के लिए AM का मान 1 है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वही AM को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब
आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिटरमाइन द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर ए। अब हम a-1i और a-2i, जहाँ की 1 और 2 रूट्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो मैट्रिक्स का, तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो x-1 x-2 कांट बी मिनिमल पॉलिनोमियल, अर्थात जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ये, इसमें किसी एक पर पावर 2 आना चाहिए, तब जाके 0 होगा, अर्थात ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा ही नहीं। डायगोनल तभी न होता है जब किसी का मिनिमल पॉलिनोमियल, उस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो लाइनियर फैक्टर के रूप में होता है, अर्थात x-1 हो x-2 हो, कुछ भी हो, तो उसका पावर हमेशा एक ही होना चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है दो ही आइजन वैल्यूज हैं 1 और 2, और इनके संदर्भ में a-1i और a-2i का प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं रहा है, तो खुद साबित करता है कि डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम फिर a-λ की जगह पर 1 रखकर गुणा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जब हम a-1i इसके वैल्यू 0 1 0 0 0 0 0 0 1 है, इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो x-1 का स्क्वायर x-2 है, और जिसका संबंध कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से है, जो हूबहू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के तरह से है। ठीक है, और पावर ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन 1, thus the given matrix is not diagonalizable. Again let us check GM for lambda 1 2। अब हम a-1i करेंगे तो इतना आ रहा है 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसका रैंक जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 है, और फार्मूला होता है रैंक प्लस नुअलिटी इक्वल टू सी, और नुअलिटी इक्वल टू सी माइनस आर, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 1 के लिए GM का मान 1 हो गया, जबकि AM का मान 2 है। ठीक है, तो डायगोनल नहीं होगा। आप लैम्डा बराबर 2 देखेंगे तो a-2i का मान देखिए क्या आ रहा है, -1 1 0 0 -1 0 0 0 0। अब इसका भी रैंक निकालेंगे, इसका भी रैंक 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हैंस रैंक इक्वल टू a-2i इक्वल टू 2, अब r% इक्वल टू c, रैंक प्लस नुअलिटी इक्वल कॉलम, देन नुअलिटी इक्वल टू c माइनस r इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1, 10 नुअलिटी का मान हो गया 1। अब फॉर आइजन वैल्यू लैम्डा बराबर 1, am इक्वल टू 2 एंड gm इक्वल टू 1, am इज नॉट इक्वल टू gm, और जब am का मान gm के बराबर नहीं होगा तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। लेकिन लैम्डा इक्वल टू 2, am इक्वल टू 1, gm इक्वल टू 1, hence since each eigen value does not satisfy am equal to gm, hence the matrix is not diagonalizable। ठीक है, अगेन मिनिमल पॉलिनोमियल x-1 स्क्वायर x-2, बट फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 gm इक्वल टू 1, आई मिनिमल पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ x-1 इज 2। ठीक है, बट gm फॉर लैम्डा बराबर 1 इज 1, thus GM does not always imply minimum polynomial and minimal polynomial does not always imply GM। ठीक है दोस्तों, तो हमारे संपूर्ण चलचित्र का फंडामेंटल उद्देश्य यही था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है वो निर्धारित करता है कि किसी भी आइजन वैल्यू के लिए AM का मान कितना होगा। ठीक है, लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल कभी भी आवश्यक नहीं है कि वो बताए कि GM का मान कितना है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो x-1 पर पावर 2 है। ठीक है, पावर 2 है, लेकिन फिर भी इसके लिए GM का मान 1 है, AM का मान 2 है और GM का मान 1 है, इसीलिए तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। फिलहाल ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। डायगोनलाइजेबल नहीं होगा ये तभी संभव है जब कम से कम एक आइजन वैल्यू के लिए AM का मान GM के बराबर न हो, या मिनिमल पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो लाइनियर नहीं हो। यहाँ पे लाइनियर नहीं है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में x-1 पर पावर 2 है। यदि x-1 होता इंटू x-2 होता तो ये डायगोनलाइजेबल होता, परंतु ऐसा नहीं है। फिलहाल फिर स्पष्ट कर देंगे कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है x-1 पर पावर 2 है, x-1 का जो पावर 2 है, लेकिन लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए AM का मान 2 है और GM का मान 1 है। GM का मान AM के बराबर न होने के कारण ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है, और अंततः फिर वह
मेन स्टेटमेंट यही है कि मिनिमल पॉलिनोमियल डज नॉट इम्प्लाई GM फॉर एनी आइजन वैल्यू नेसेसरली। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।